जी बताइए, अपना सबसे पहले परिचय दीजिए और क्या कहना चाहते हैं इस महाआंदोलन के बारे में, विस्तार से बताइए। हम अजय कुमार सैनी बीटीसी किए हुए हैं, बांदा से आए हुए हैं और हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। और धरना प्रदर्शन से हमें ये चाहिए कि हमें 7 सालों के पहले वैकेंसी आ चुकी है और 7 सालों के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो इस वैकेंसी को लाने के लिए ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ है। और ये धरना प्रदर्शन एक बार 22 में भी हो चुका है, अब 7 साल हो चुके हैं। लड़के कहाँ जाएँ, कैसे करें, क्योंकि डीएलएड उन्होंने यहाँ से किया है यूपी से, तो सब कोई चाहेगा कि अपने ही राज्य में मिल जाए रोजगार तो अच्छा होगा। तो इस वजह से सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चों की हमारी 12-13 लाख पहुँच गई है संख्या, तो वैकेंसी अब देना चाहिए। और सरकार के पास डाटा तो है ही है, डाटा 1,92,093 का डाटा है। सरकार ने खुद कहा है जो है अपने ट्वीट से कि मैं 3 चरणों में 65 हज़ार भर्तियाँ निकालूंगी, लेकिन सरकार अब वो करना नहीं चाहती। वो ट्वीट में डाटा तो आया लेकिन 2 घंटे के बाद चला गया, वैकेंसी आई 1 घंटे की आई। अच्छा, आप ये बताइए, गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि शिक्षा और रोजगार में सरकार सबसे आगे है, स्वास्थ्य मामले में सबसे आगे है। लगातार आप अगर देखेंगे तो बिहार में जो है शिक्षक भर्ती लगातार हो रही है, तो सिर्फ यूपी में नहीं हो रही है, खासकर शिक्षक भर्ती। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस ये बात आपने बिल्कुल सही पूछी है कि स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल उन्होंने उन्नति की है। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी बीमारियां हटवाई हैं, कई टीके लगवाए हैं, कई योजनाएं भी दी हैं स्वास्थ्य के लिए। लेकिन बेरोजगारी के चलते पुलिस की वैकेंसी आई है ये, लेकिन जिससे देश चलता है, जिससे विदेश के आह्वान होते हैं, एक जो है शिक्षक ही होता है जो छोटी सी नींव को खड़ा करके एक दीवार बना देता है। वही दीवार जा करके छत बनती है, और वो छत तभी बनती है जब नींव आपकी मजबूत होती है। और वो नींव तभी मजबूत होगी जब एक शिक्षक होगा, और वो शिक्षक 7 सालों से कर दिया गया हुआ है। 7 सालों से जो वैकेंसी आई थी, तो 7 सालों के बाद प्रशिक्षक भी तैयार हो चुका है। प्रशिक्षक अगर तैयार है तो प्रशिक्षक के लिए रोजगार भी तो चाहिए। रोजगार से आपकी बातों पर ही प्रशिक्षक खड़ा हुआ है। अगर आप नहीं कहते कि हमारे पास इतना डाटा है तो प्रशिक्षक कभी नहीं आता। वो जब आपने ही कहा ट्वीट के माध्यम से कि हमारे पास 1,93,000 वैकेंसी है, हम 3 चरणों में 65 हज़ार वैकेंसियाँ देंगे, तभी छात्र को लगा कि नहीं है, और छात्र आपके मांग सामने रख दिया कि अब वैकेंसी हमें दो। तो 2022 में भी आपने कहा कि 17,000 देंगे, आज तक 17,000 का कोई पता नहीं है भाई। बताइए अच्छा, आप भैया। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, अजय कुमार सैनी नाम है। कहाँ से आए हैं आप? बांदा से आए हुए हैं हम। भैया आप ये बताइए कि डीएलएड करने में अमूमन पैसा कितना लगता है, कोर्स कितने दिन का है, और इसमें जो परीक्षाएं होती हैं, टेट हो गया, सुपर टेट, जो भी होती है इसमें, वो उसकी प्रक्रिया कैसी है, एक बार इसको विस्तार से बताइए। सर देखिए, उसमें जो डीएलएड है, वो डीएलएड में तो फीस तो मान लीजिए मैंने 2 साल का लगता है, तो दोनों साल मिला के करीब 1 लाख रुपया मैंने 1 लाख से ऊपर ही पहुँच जाता है। और उसके बाद जो कोर्स है वो बताया जाता है कि मैंने 2 साल का होगा, ठीक। वो कोर्स 2 साल में नहीं, करीब वो 3 साल में ख़त्म होता है। वो टाइम से सेमेस्टर को पेपर भी नहीं होता है, सब इधर उधर करके सब मैंने करीब 3 साल वो लगा देते हैं। उसके बाद हो जाता है। उसके बाद फिर लड़के जो है टेट है, तो टेट 4-5 साल से निकला नहीं है कि लड़के टेट दें। वो सीटेट है तो सीटेट हर साल निकलता है, तो उसको लोग पेपर देते हैं, तो बहुत लड़के उसमें क्वालिफाई होते हैं, कोई नहीं होता है। टेट क्यों दिया जाता है? टेट एक पात्रता परीक्षा है। हाँ, टेट एक पात्रता परीक्षा है कि मैंने फिर मानक कितना होता है? मानक ये होता है उसमें 90 लाना होता है, इसमें 60% उसमें लाना होता है। हाँ, सामान्य के लिए, जनरल के लिए, और ओबीसी और एसटी के लिए उसमें मैंने 82 नंबर उसमें चाहिए था। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो पहला चरण वैकेंसी शिक्षक का पहला चरण टेट ही होता है। एक तो पहला चरण आपका डीएलएड हो जाता है, जब आप प्रशिक्षित पात्र हो जाते हैं कि आप बैठ सकते हैं। फिर इसके बाद टीटी होती है, टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो टेस्ट पास कर लेता है आरक्षण के तहत जो है 82 नंबर 90 नंबर। अगर वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो ओबीसी एससी एसटी का है तो 82 नंबर, अगर जनरल में बिलोंग करता है तो 90 नंबर एवं होने चाहिए। तो ये टेट की प्रक्रिया होती है। टेट के बाद फिर सुपर टेट आता है। सुपर टेट में वो आपकी रैंक के अनुसार होता है कि आप कितनी रैंक तक पहुंच जा सकते हैं। सपोज दैट 60,000 वैकेंसी आई, 60,000 में जो 60,000 की रैंक तक पहुंचता है आरक्षण और जनरल जैसा भी जो कोटे का आदमी है, अगर 60,000 के अंदर है तो उसी तरीके से वैकेंसी भरी जाती है। 14 लाख बैठेंगे छात्र, लेकिन उनमें से 60,000 ही जो है चयनित किए जाते हैं और बकाया बाहर हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया डीएलएड से हो और बीटीसी बीएड हो, कोई भी हो, इस प्रक्रिया चलती रहती है। और 2021 से जो टीजीटी पेपर हुआ,
2021 से आपका टेट का पेपर हुआ था, इसके बाद कोई टेट नहीं हुआ है। आज 25 चल रहा है, इसके बीच में टेट ही लेकर के क्या करेंगे बच्चे? सीटेट हर छमाही करवा देता। मिला के भर्ती आनी चाहिए, 7 साल हो गया। हाँ, भर्ती आनी आप चाहिए। लोग जो है टेट वगैरह पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, पात्रता परीक्षा आपने पास किया है, सिर्फ आपको सुपर टेट देना है। टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, क्या नाम है भैया आपका परिचय? मेरा नाम पड़ेगा निर्भय नारायण पांडे, हम बलिया जिला से हैं। बलिया जिले से आए हैं। ठीक है भैया जी, आप बताइए, ये बताइए, घर वाले लगभग 7 साल हो गए, तो घर वालों की बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती है, क्योंकि माँ बाप बहुत ही मुश्किल से पैसा हमारे लिए अर्जित करते हैं और हमें भेजते हैं। तो घर वाले से क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही है? हम आपको बताया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो आपने हमें अवसर दिया बोलने। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ। मेरा नाम मुकेश मराठा, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में कोई पढ़ने वाला, मतलब कोई पढ़ाई पहले किया ही नहीं। तो मैंने, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, मैं उनके साथ रहता था। उन्होंने मुझे मोटिव किया कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें करनी चाहिए। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, तो धीरे धीरे मुझे मतलब घर से पता ही नहीं था कि कोई BTC क्या होती है। तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, मैं धीरे धीरे BTC किया, आके एडमिशन किया और कराया। उसके बाद वहाँ से 2018 बैच का मैं प्रशिक्षु हूँ। 2020 में फाइनल किया, फिर वहाँ से मैं आया इलाहाबाद आया। यहाँ पे मतलब फैमिली में कोई जानता नहीं, मम्मी एक ऐसी थी जिन्होंने पैसे दिया और बोला तुम पढ़ाई करो। और आज इस बार जब मैं गया घर पे तो मम्मी ने कहा अभी तुम कब तक रहोगे? अब आप ये बताइए कि मैं कौन सा जवाब दूँ? ना ही मैंने कभी सुपर टेट, कभी कोई वैकेंसी देखा है। सीटेट क्वालिफाई किया हूँ जनरल में, सीटेट क्वालिफाई किया हूँ, 2 बार ऑफलाइन कोचिंग की हुई मैंने, फिर ऑनलाइन स्टडी मतलब रूम में कर रहा हूँ। रूम का भाड़ा 2500 रुपये मंथली भरता हूँ, मतलब पैसे मिल नहीं पाते। अब मैं इतना मजबूर हो चुका हूँ, मैं अगर कोई जॉब करूँ तब मैं इलाहाबाद में रुक सकता हूँ। तो मैं सरकार से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम छात्रों का दर्द समझे और कुछ न कुछ दे, और अगर नहीं देना चाहते तो डीएलएड कोर्स को बंद कर दे। हम कम से कम, हम लोग गुमराह हुए हैं, आने वाले बच्चे इसमें ना गुमराह। दूसरी बात और ये है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। अगर लागू हो जाती है तो हम लोग बिहार में जाने लायक नहीं है, कोई स्टेट हम लोगों को लेने वाला नहीं है। और कोई अगर अपने यहाँ किसी राज्य लेकिन यहाँ पे ऐसा राजा है कि जो प्रजा की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब ऐसा राजा होना नहीं चाहिए। पहले तो ये ऐसे राजा होते थे जो प्रजा के पास जाकर जन जन की तकलीफें सुनते थे, लेकिन यहाँ ऐसा हमारी राजा हो गया। किसको लगता है? आज लगभग 10 दिन हो गए, 28 तारीख से आपका आंदोलन चल रहा है और तीसरा आंदोलन जो महाआंदोलन ही है आज, और आंदोलन का भी पीक पे है। तो अभी कोई डिसीजन निकलने वाला है, निकल सकता है, क्या उम्मीद है? आप ये बताइए, हम लोग सुबह से खा के आते हैं, यहाँ पे पानी पीने का भी पैसा, पानी पीने का भी, हाँ आता है। बिल्कुल। हम लोग कोचिंग सर है, उन्होंने व्यवस्था की है कि आप लोग जाकर पानी पीजिए। और पानी हम लोग नहीं खरीद सकते, हम लोगों की वो हालत है, 20 रुपये लीटर कौन पानी खरीदेगा 1 लीटर, और वो भी इस गर्मी के मौसम में। तो हम लोग इतने असहाय हैं। मैडम अंदर बैठी हुई हैं, वो निकल के बात नहीं कर सकती। आप कहते हो नारी शक्तिकरण में नारियों की सुरक्षा की बात करते हो, नारियों की शिक्षा की बात करते हो, यहाँ नारियाँ रोड पर बैठी हैं, कोई दर्द सुनने वाला है इस सरकार में? मैडम नारी होकर नारी का दर्द नहीं समझ रही है। AC में बैठी है, यहाँ नारियाँ 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ नीचे बैठी हुई हैं, और इस भीड़ में बच्चे लेकर आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे, प्यासे होंगे। अब बताइए आप कैसे वो लोग मैनेज कर रही हैं, कैसे परिवार को मैनेज करें? हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, कैसे भी। लेकिन एक औरत यहाँ जाने के घर से समय मांगना बहुत कठिन काम है। नहीं तो जो है ऐसा जो उनको मामले में अपने फैमिली में उनके भी घर सिस्टर होंगी, मतलब लेडीज होंगी, उनको ठीक है, ठीक है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव, मैं जौनपुर से रहने वाला हूँ। भैया को एक बात दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर के अभी तक हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वहाँ से खिड़कियों से देख करके ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जो है, आप एक बार बाहर निकल करके बच्चों से बात करिए, उनकी दर्द भावनाओं को भी समझिए। अगर आपने कहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कहना नहीं मानेंगे। आपके ही पढ़ाए हुए कुछ सिखाइए, आपने ही संस्था चला रखी, तभी उन्होंने किया। आपके बगैर चलाए हुए नहीं कर सकते। आप निकलिए बाहर, देखिए, बात करिए। क्या है, आपने 10 दिन का समय मांगा था, आज 6 जून आपका 10वां दिन पूरा हो गया। जब आपने ही कहा था तो यही बात होती है कि हाँ, अगर आपने कहा है कि वैकेंसी है कहीं, तो तब तो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये सारे जो है ना, यहाँ पर कोई राजनीतिक दल से है, ना ही किसी पार्टी से बिलोंग करता है,
ना ही किसी जो है अराजकता फैलाने के पक्ष में रहता है। यहाँ बेरोजगारी के पक्ष से आए हुए डीएलएड के सारे छात्र हैं। चलिए, जो ठीक है। ना ही जो है वो है। और एक बात ये कि आपने कहा था कि वैकेंसी हम देंगे, तो 22 में भी नहीं दी। तो जिस प्रकार रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब खून, पानी गैर उबरे दूती मानिस दूध। जिस प्रकार पानी के अर्थ जिस प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार पानी आप किस प्रकार से पीते हैं और किस प्रकार पानी का अर्थ निकालते हैं वो आप जानिए। आप जो है वैकेंसी दीजिए और जैसे आप हैं वैसे ही सबके दिलों में बसे रहेंगे और वहीं पर बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष से है, लेकिन आप वैकेंसी निकालिए। शिक्षक भर्ती है और बहुत शिक्षक भर्ती आप 7 सालों से नहीं निकली हुई है, तो कम से कम 7 सालों से थोड़ी बहुत निकलती देनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके रिटायरमेंट तो हुएंगे। रिटायरमेंट और 27,000 जो कोर्ट ने दे रखा है वो होगी, प्लस कम से कम 90,000 97,000 के करीब वैकेंसी वैसे ही देख रही है। 2018 में दी थी सब। हाँ, 51,000 का हलफनामा 2018 में दिया था। 18 में दिया था। 51,000 वैकेंसियाँ देंगे और 22 निकल गया और आपकी तैयारियाँ 4 साल से आपका आयोग बैठ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी और सरकार से आग्रह करते हैं कि आपकी बात जो है सुने। बिल्कुल।